जैसे ही पौधा अंकुरण पाता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, आपका पौधा जो है मरने लगता है। उसमें डंपिंग आप बोल रहे हैं, आप जड़ गलन की समस्या बोल रहे हैं, ये सारी समस्या आती फंगस संबंधी रोगों की। उसके लिए आपको 2 स्प्रे लेने होंगे। पहला स्प्रे आपको लेना पड़ेगा अंकुरण के 4 से 5 दिनों के बाद। नमस्कार, यदि आप कम समय पे अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं कम लागत में, तो आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। आज इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसी फसल बताऊंगा जो कि कम समय पे कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा देकर जाती है। वो फसल है दोस्तों धनिया। आज इस वीडियो पर मैं आपको धनिया की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, खासकर गर्मियों के समय के लिए, क्योंकि बरसात में जब हम धनिया की खेती करते हैं उसकी विधि अलग होती है, गर्मियों में आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो पर हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझेंगे धनिया की खेती के बारे में, और वीडियो के अंत मुख्य विशेष बात उस पर मैं आपको जो 2 स्प्रे होते हैं जो शुरुआती अवस्था पर बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनके बिना आप धनिया की खेती इस समय पर अच्छे से नहीं कर पाते, और साथ में हम ये भी जानेंगे प्रमुख वैरायटी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सही समय। इस समय पर अगर धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 भागों पर धनिया की खेती करना चाहिए आपको। जैसे कि आप 1 एकड़ पर लगाना चाहते हैं तो उसको 4 भागों में बांटें, और छोटे छोटे भागों को आप फिर जो है धनिया 4 दिनों के अंतराल पर आप करेंगे तो आपको सबसे अच्छा मुनाफा होगा। वो इसलिए क्योंकि धनिया हम एक साथ तो ले जा नहीं सकते, हार्वेस्टिंग उसकी एक साथ हम ले जा नहीं सकते। धनिया एक ऐसी फसल है जिसको आप यदि टुकड़ों में यानी हर दिन आप अगर हार्वेस्टिंग करके उखाड़ के उसे ले जाएंगे मंडी पर, तो आज उसके भाव कुछ और है, कल कुछ और भाव है, तो हमें हर दिन के भाव लेने पड़ेंगे। ये एक ऐसी फसल नहीं है कि पिकअप भरा और कहीं भी भेज दिया। और जितना आपसे मैनेजमेंट हो सके, जितनी आपकी मंडी की डिमांड है उसके हिसाब से ही आपको धनिया की खेती करनी चाहिए। ये विशेष बात है। सही समय हमने आपको बता दिया है, 4 भागों पर करना चाहिए। आप अप्रैल के शुरुआती महीने से लेकर आप लास्ट वीक तक आप करेंगे तो आपको धनिया की खेती पर अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि इस समय पर डिमांड अच्छी होती है मंडियों पर, और भाव भी आपको लगभग 100 रुपये के जी से लेकर 200 रुपये 300 रुपये के जी तक भी मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज जो रेट आपको मिले हैं वो कल भी मिल जाए। धनिया में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप मान लीजिए आपने आज 20 रुपये के जी बेचा है तो कल 100 रुपये के जी आपका धनिया बिक जाता है यदि शॉर्टेज रही तो। और धनिया पर शॉर्टेज आती रहती है गर्मियों के समय पर खासकर। चलिए दूसरा पॉइंट है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो आपको गोबर की खाद, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़ी गली गोबर खाद है, हम इस पर डालने वाले हैं। 2 से लेकर 3 टाली कम से कम आपको गोबर खाद डालनी चाहिए। इसके साथ में आपको रासायनिक खादों में DAP कम से कम 50 kg, और इसके साथ में MOP यानी कि पोटास की मात्रा आपको 25 kg, और साथ में यूरिया भी आपको 25 kg देना होगा इसमें। इस समय पर जमीन की तैयारी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेड विधि से धनिया की खेती नहीं करनी है, आपको फ्लैट विधि से करनी है, ये फिर आपको क्यारी बनाकर खेती करनी है। तो ये ज़मीन की तैयारी हमने ये समझ लिया। अब हम जानते हैं इसके अंकुरण सबसे मेन खास बात होती है इसकी, क्योंकि इस समय पर गर्मियों के समय पर अंकुरण नहीं हो पाता है, पर्याप्त मात्रा पर पौधे नहीं रह पाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सीड की जो मात्रा है आपको बढ़ाकर रखनी होगी। सीड की मात्रा जैसे कि आप 15 किलो लेते हैं आप बरसात के समय पर, हम 1 एकड़ पर, तो इस समय पर हमें 25 kg रखनी होगी। सीड 2 टुकड़ों में होना चाहिए। अधिकतर कंपनियां 2 टुकड़ों पर भेजती है, नहीं अगर भेजती हैं तो फिर आपको वो करना चाहिए। इसके बाद बात आती है अंकुरण कैसे लें। अंकुरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अंकुरण के लिए आपको जूट का जो पूरा होता है हमारा, जहाँ पर हम जिस पर हम अनाज भरते हैं, उस पर आपको पूरा सीड रख लेना है और उसे फिर गीला कर देना है। गीला करने के बाद उसे कम से कम 24 घंटे तक छांव में रखना है। इसके बाद फिर आप उसे सीड को निकाल लें और छांव पर आप थोड़ा सा उसे फैला दें, ताकि सीड जो है एक दूसरे से ना चिपके। आप जब उसमें फेंकेंगे, ज़मीन पर अपने फेंकेंगे या फिर सिडिल से बुआई करेंगे तो फिर वो बीज जो चिपकना नहीं चाहिए। इसके बाद बात आती है बुआई के तरीके की। बुआई के तरीके में 2 तरीके हैं, एक तो छिड़काव विधि है और दूसरा है सिडिल विधि। दोनों विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव विधि इस समय के लिए अच्छी होती है, क्योंकि सिडिल पर ये संभव नहीं हो पाता कि यार सीड कितना नीचे जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है। कभी कभी ये दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों के समय में बात कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जो हम गहरी जुताई करते हैं वो काफ़ी नीचे तक जाती है, और सीड जो है छोटा होता है तो वो कभी कभी अंदर भी जाता है, तो उससे अंकुरण में काफ़ी समस्याएं आती है। इसके बाद बात आती है सिंचाई की। सिंचाई बहुत ही खास है, इसलिए क्योंकि गर्मियों का समय है ये। जब आपने सीड बो दिया उसके बाद आपको पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर देनी चाहिए। 2 विधियाँ हैं, फ्लैट विधि है और दूसरा है फिर स्प्रिंकलर विधि। आपको धनिया की खेती यदि गर्मी के समय पर करनी है तो आपको स्प्रिंकलर विधि से ही करनी चाहिए। इससे पानी एक सार होता है और सिंचाई करने में आसानी होती है। हम बार बार सिंचाई कर सकते हैं। क्या होता है कि हमने सिंचाई कर दी, गीला हुआ खेत, लेकिन हमारा बीज भी उसके साथ में गीला था, 2 दिनों के बाद धूप तेज़ थी तो ऊपर की मिट्टी सूख गई और उसके साथ में सीड भी सूख गया।
अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था होती है तो फट से हम जो है 1 से लेकर 2 घंटे तक फिर स्प्रिंकलर चला देते हैं तो तुरंत फिर नमी बन जाती है। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि ये इस समय पर तापमान आपका ज़्यादा होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि आपको सिंचाई जो है, जब आपने पहली सिंचाई कर दी आपको पर्याप्त मात्रा पर करनी चाहिए। इसके बाद फिर आपको कम से कम 1 दिन छोड़कर आपको सिंचाई करनी चाहिए, सुबह और शाम के समय पर। ये सबसे खास बात है। तो हमने अभी समझ लिया बुआई से लेकर आपकी सिंचाई तक। अब आपका अंकुरण भी हो चुका है, 1 से 2 पत्ती आपकी दिखने लगे, उस समय आपको 2 स्प्रे लगेंगे, जो इस वीडियो की खास बात है। देखिए होता क्या है कि गर्मियों के समय जब हम धनिया की खेती करते हैं या दूसरे समय पर करते हैं, तो जैसे ही पौधा अंकुरण पर आता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, आपका पौधा जो है मरने लगता है। उसमें डंपिंग आप बोल रहे हैं, आप जड़ गलन की समस्या बोल रहे हैं, ये सारी समस्या आती फंगस संबंधी रोगों की। उसके लिए आपको 2 स्प्रे लेने होंगे। पहला स्प्रे आपको लेना पड़ेगा अंकुरण के 4 से 5 दिनों के बाद। वो एलिएट नाम की दवा आती है एक बायर कंपनी की, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फेट होता है उस पर, उसकी जो मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर दें तो आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। दूसरा स्प्रे आप लेंगे फिर उसके 4 से 5 दिनों के बाद, वो लेंगे आप रेडोमिल गोल्ड का। रेडोमिल गोल्ड की जो मात्रा है 1 पाउच आता है उसका, 1 पंप में डालें और स्प्रे कर दें। ये 2 स्प्रे आपके बहुत ही खास हैं अंकुरण के बाद। इसके बाद 15 दिनों के बाद आपको एक स्प्रे 19-19 का लेना चाहिए, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यानी कि 20 लीटर का आपका टंकी है तो फिर आप उसमें 60 ग्राम 19-19 की मात्रा लेंगे और स्प्रे कर देंगे। इससे होगा ये कि आपका जो पौधा है वो एक से चलेगा, उसमें गिनीस अच्छी रहेगी, हरियाली अच्छी रहेगी और जो कल्ले हैं वो भी आपके अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसमें NPK तीनों बराबर मात्रा में होता है। तो ये अंकुरण के बाद खासकर ये सबसे ज़्यादा काम करता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको सीड का चुनाव कैसे करना है, किस कंपनी का सीड लेना है, कौन सी वैरायटी लेनी है। वैरायटियाँ 3 प्रमुख वैरायटियाँ मैं आपको बताता हूँ, इन्हें आप लगाते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और पौधा आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि पत्तियां कैसी हैं, उसकी सुगंध कैसी है, दिखने में पत्तियां कैसी हैं, ये बहुत खास बात होती है धनिया के लिए खासकर। तो सबसे पहला सीड हमारा RK सीड, RK रॉयल के नाम से आता है। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसे आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है NS सुरभि, नामधारी सीड की आती है, सुरभि के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद तीसरी वैरायटी है VNR की मुस्कान। ये तीनों जो वैरायटी हैं बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप इन तीनों वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का चयन करें और आप धनिया की खेती इस समय पर करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। देखिए दोस्तों, इस समय पर डिमांड अच्छी होती है और भाव भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। गर्मी के समय पर कम समय की फसल है, महज 40 से 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। आपको कम से कम 4 टुकड़ों पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपको धनिया की खेती करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ पर आप 4 भाग कर लें, 2 एकड़ पर करना चाहते हैं तो उसके 4 भाग कर लें। आप जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उखड़ाना पड़ेगा, मंडी पर सेल करना पड़ेगा। मंडी आपकी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से ही आप धनिया की खेती करें। ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ पर धनिया लगा दिया और फिर मंडियों पर उसकी डिमांड ही नहीं है। तो आपको जो है बड़े सोच समझ कर धनिया की खेती करनी चाहिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको संपूर्ण जानकारी दी है धनिया की खेती के बारे में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।